हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर कराने जा रहा हूँ। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर हरी शर्मा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर ended 31st March 2013 in each of the following alternative cases. A. If he withdrew 18,000 in the beginning of each quarter. B. If he withdrew rupees 18,000 at the end of each quarter. C. If he withdrew rupees 18,000 during the middle of each quarter. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक टाइम लाइन बनाएंगे। सबसे पहले लिख लेंगे केस ए। At the beginning of each quarter. फर्स्ट अप्रैल, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। फर्स्ट जुलाई से 1 अगस्त तक, 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से 1 जनवरी। फिर 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च और फिर ये रिमेनिंग मंथ रह जाएगा 31 मार्च तक का। 31 मार्च रिमेनिंग मंथ रहेंगे ये। तो इस तरह से वो ड्राइंग कर रहा है। बस टाइम लाइन से समझने वाली बात है यहाँ पे कि उसने 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग किया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, वो होगा आपका पूरा 12 मंथ लास्ट तक। फिर उसके बाद जब वो लास्ट ड्राइंग करेगा वो 1 जनवरी में। 1 जनवरी के बाद से 1 फरवरी, 1 मार्च और 31 मार्च तक 3 मंथ होंगे, 3 मंथ। तो फिर वही एवरेज पीरियड का फार्मूला निकालेंगे। एवरेज पीरियड 12 मंथ प्लस 3 मंथ डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on
कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितना हुए उसके, यहाँ निकाला उसने 18,000, यहाँ निकाला उसने 18,000, यहाँ निकाला उसने 18,000, यहाँ निकाला उसने 18,000, 72,000। टोटल ड्राइंग 72,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, 10/100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट कर देंगे, 12 6 72, 600 मल्टीप्लाई 600 इंटू 7.5, 0 0 6 5 30, 3 कैरी, 6 7 42, 3 45 और एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट केस का निकल आया। नेक्स्ट केस, केस बी। इसके लिए भी टाइमलाइन बना के समझा देते हैं। इसमें था केस बी में एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर तो वैसे ही लेंगे, अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और ये 3 मंथ का क्वार्टर हो गया। तो अब जो निकालेगा उसका फर्स्ट ड्राइंग होगा, वो होगा 31 जुलाई में। फिर उसके बाद 31 अगस्त, 31 सितंबर, 31 अक्टूबर में, 31 अक्टूबर, फिर 31 नवंबर, नवंबर लास्ट मंथ, और ये 3, फिर उसके बाद 1 2 3। इस तरह से ये कौन सा मंथ था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी 31 और फिर ये 31 मार्च। तो वो इस तरह से ड्राइंग करेगा बच्चों। सबसे पहले वो 31 जुलाई में निकालेगा, कितने, 18,000। फिर वो 31 अक्टूबर को 18,000, फिर वो 31 जैन को 18,000, अक्टूबर कौन सा महीना होता है 31 का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है। तो इस तरह से वो 18,000 सबसे लास्ट में यहाँ निकालेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग से हमारा जो टाइम आ रहा है वो 9 मंथ आ रहा है। ठीक है। तो हम लिखेंगे एवरेज पीरियड
एवरेज पीरियड 9 मंथ। और चूंकि वो लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को कर रहा है तो उसके बाद कोई भी मंथ नहीं बचता, 0। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल बच्चों कितना हो गया 72,000। तो 72,000 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। 2 0 से 2 0 कट, 12 6 72 मल्टीप्लाई कर लेंगे 600 इंटू 4.5 0 0 6 5 30 0 6 4 24 और 3 27। तो इस तरह से इसका भी 4500 पहले केस में और बी केस में 2700। अब केस थर्ड सी। केस सी, at the middle of each quarter, at the middle of each quarter के लिए भी टाइमलाइन बना लेते हैं जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये तो अप्रैल से शुरू हो रहा है, अप्रैल से मई जून जुलाई, यहाँ पर एक क्वार्टर हो गया। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर एक क्वार्टर ये हो गया। नवंबर दिसंबर जनवरी में एक क्वार्टर हो गया। और फिर फरवरी मार्च थर्ड क्वार्टर होगा। मई जून जुलाई 3 मंथ, जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी से फरवरी और ये मार्च का महीना यहाँ पे, इसको समझिए। अब उसने क्या किया कि यहाँ पे मिडिल में निकाल रहा है वो पैसे 18,000, यानी कि अप्रैल मई, यानी कि 15 मई को 18,000 रुपीज़। फिर उसके बाद अगस्त सितंबर 15 सितंबर को जुलाई, अप्रैल से अप्रैल मई, मई से जून, अप्रैल, पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें कितने क्वार्टर क्लियर हो रहे हैं, उसके नाम लिख देते हैं पहले। अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, यहाँ पे लिख लेते हैं जुलाई को क्वार्टर, जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर को एक क्वार्टर,
अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी को एक क्वार्टर, जनवरी को एक क्वार्टर, और फिर जनवरी से फरवरी या मार्च का लास्ट मंथ आ जाता है। तो अब वो चूंकि मिडिल में निकाल रहा है तो वो निकालेगा, देखिए 1 अप्रैल को नहीं निकालेगा, फिर वो निकालेगा 15 मई को, फिर वो निकालेगा 18,000 15 अगस्त को, फिर वो निकालेगा बीच में यहाँ पर 15 नवंबर को 18,000 रुपीज़, और फिर वो यहाँ पे निकालेगा 15 फेब को 18,000 रुपीज़। इस तरह से बच्चों उसका टोटल ड्राइंग हो जाएगा 72,000 रुपीज़ ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एवरेज पीरियड पहले निकाल लेंगे। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज पीरियड में चूँकि मिडिल में निकाल रहा है तो यहाँ से देखिए 1.5 मंथ यानी कि 1.5 महीने रिमेनिंग रह जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट तक हो जाएगा 10.5 मंथ। 12 में 1.5 लेस कर देंगे, 10.5 मंथ प्लस लास्ट में वो यहाँ निकाल रहा है तो यहाँ से 1.5 महीने रिमेनिंग रह जाएंगे लास्ट उसके ड्राइंग से। तो यहाँ का आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 72,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 2 0 से 2 0 कट, 12 6 72 और ये 6 6 3600 और ये लास्ट के C 3600। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। तो चूंकि हमने कोशिश करी कि आप लोगों को टाइम लाइन से डायरेक्ट नहीं बताया, टाइम लाइन से बताने की कोशिश करी ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप समझ लें कि कौन कौन से टाइम पर कौन कौन सी ड्राइंग हो रही है। तो क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्टली अगर जो है आप फिंगर पे जो है काउंट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब कभी भी आप एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन करें या आ जाए तो फ़ौरन ये टाइम लाइन बना लें। तो इससे क्या होगा कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। थैंक यू।